तो हम अब बात करते हैं चौथे नंबर सेंटेंस की, जो कि है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो सिंबल है इस तरह से आप देख सकते हो। और एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है वो दो तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। या तो ओ आ जैसे शब्दों से पूछा जा सकता है, व्हाट या हाउ से आपको पूछा जा सकता है। दो तरीके में से कोई भी एक तरीका हो सकता है, ठीक है। तो मान लो कि अगर ओ आ जैसे ओ वाव, ठीक है, हुर्रे, एलास ऐसे शब्दों से अगर वाक्य हो तब कुछ नियम गाइडेंस आप देख लो यहाँ पे, ठीक है। देखो, रिपोर्टिंग ऑफ सेट टू के बदले एक्सक्लेम विथ भाव, आपको एक्सक्लेम विथ तो यहाँ पर लिखना ही है, ठीक है। उसके साथ आपको भाव, सेंटेंस जो डबल इन्वर्टेड कोमा का जो सेंटेंस है, सॉरी, उसका क्या भाव है वो आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन उसका यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एक्सक्लेम विथ जैसे दुख का है तो सोरो लिखो, खुशी का है तो प्रेज लिखो, ठीक है। इस तरह से सेट टू के बदले ये लिखना है, ठीक है। और भाव क्या क्या हो सकता है तो देखो, एक्सक्लेम विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ सोरो, एक्सक्लेम विथ प्रेज, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, ठीक है, एक्सक्लेम विथ एंग्री, एक्सक्लेम विथ लव। जो आपको भाव दिखे उसके हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है। मैंने कुछ ही लिखा है यहाँ पे। अब देखो, लिसनर के पहले आपको टू लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओ वाव जैसे शब्दों को वाक्य में से आपको निकाल देना है। कंजक्शन आपको दैट लिखना है, ये बात आपको याद रखना है कि कंजक्शन आपको दैट लिखना है और लिसनर के पहले टू लिखना है। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और एक्सक्लेमेटरी चिन्ह आपको इसके अंदर से निकाल देना है, ठीक है। और इस तरह से आपका दो तरह से आपका सेंटेंस हो सकता है एक्सक्लेमेटरी वाला। तो ओ वाव हुर्रे ये सब आप इसके अंदर आप देख रहे हो, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने वो ओ वाव हुर्रे जैसे शब्दों का थोड़ा सा मैंने आपको थियरी बताया है। अब आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखा जाए इसका। तो एग्जाम्पल मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। ओ वाव हुर्रे, एलास ऐसे शब्दों से शुरू होते हैं ये सेंटेंस, आप देख सकते हो ऐसे शब्दों से शुरुआत होता है इसका, ठीक है। तो ये एक्सक्लेमेटरी कहलाता है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर मान लो आप रिपोर्टिंग ऑफ सेट टू लिख रहे हो, सेट टू के बदले भाव लिख रहे हो, एक्सक्लेम विथ भाव लिख रहे हो, तो अगर आपको कोई भाव स्पष्ट ना हो, कोई एक्सप्रेशन ना पता चले तो केवल एक्सक्लेम्ड लिख करके छोड़ सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा एलास। जब भी एलास आ जाए तो इसका मतलब ये समझना कि दुख की बात की जा रही है। एलास माई सिस्टर वॉज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, मेरी बहन इस दुनिया में अब नहीं रही, ठीक है, नहीं थी। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो कि एलास जब भी आएगा वो दुख की बात करेगा। तो चलो चेंज किया जाए, सी का सी आ जाएगा, ठीक है। एक्सक्लेम्ड सेड टू के बदले आपने क्या लिखना है, एक्सक्लेम्ड विथ भाव। भाव मतलब क्या, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन इसमें क्या आ रहा है, एलास यानी दुख का आ रहा है। तो आप यहाँ पे सोरो लिख सकते हो, ठीक है। जैसे ही सोरो लिखोगे तो ये निकल जाएगा क्योंकि इसका भाव इसके अंदर आ गया। सेड टू के बदले यहाँ पे एक्सक्लेम विथ सोरो आ गया। मी लिसनर के पहले आपको टू लिखना है, ठीक है। अब बात आती है इसकी कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा की। तो ये हट जाता है, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, दैट। मैंने आपको पहले ही बताया इसके पहले ही, ठीक है। इसका जब थियरी बता रहा था तो दैट लिखा जाएगा। माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब रिपोर्टर, रिपोर्टर कौन है, सी, ठीक है। अब सी का क्या आ जाएगा यहाँ पे, हर, ठीक है। हर सिस्टर, हर सिस्टर। अच्छा, वॉज का क्या हो जाएगा, हैड बीन। ये हम देख चुके हैं, चेंज इन टेंस के अंदर मैंने बताया आपको इसी वीडियो में, ठीक है। हैड बीन, नो मोर, नो मोर इन दिस की जगह क्या हो जाएगा, दैट वर्ल्ड, ठीक है। इन दिस वर्ल्ड, सॉरी, इन दिस वर्ल्ड, ओके। चलो अब यहाँ पे देखा जाए तो देखना, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर सी सेड टू मी वाव मोहन हैज वॉन द मैच, ऐसा लिखा है। वाव यानी वाव किसको बता रहा है, आप देख सकते हो, मोहन हैज वॉन द मैच यानी मैच जीत चुका है, खुशी की बात है। और वाव भी बता रहा है कि ये खुशी की बात है, ठीक है। तो ही सेड टू का क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ, खुशी की बात है यानी प्रेज, एक्सक्लेम विथ प्रेज,
ठीक है, आप एप्रिसिएशन भी लिख सकते हो, प्रेज में लिख देता हूँ, या तो मैं यहाँ पे चलो जॉय लिख देता हूँ। ठीक है, प्रेज मतलब प्रशंसा करना होता है, यहाँ पे जॉय खुशी की बात चल रही है यानी जॉय। ठीक है, ही एक्सक्लेम विद जॉय टू मी। ओके, ये हटेगा तो क्या आएगा, कंजक्शन लिखा जाएगा। कंजक्शन क्या होगा, दैट। ठीक है, और ये निकल जाएगा क्योंकि वाव का इसके अंदर भाव आ चुका है जॉय के अंदर, मोहन का मोहन। ठीक है, अब ये हैज का क्या हो जाएगा, हैड। वॉन का वॉन द मैच। ठीक है, इस तरह से आपका ये चेंज होगा। तो उम्मीद है कि आपको ओ वाव वाले शब्द जो है समझ में आए होंगे। ठीक है, ओ वाव जो है उसमें बस ये वाक्य में से ये सब निकल जाते हैं और वैसा का वैसा ही बनाना जैसा हम पहले बना रहे थे। ठीक है, एक्सक्लेम विद भाव आपको ये लिखना पड़ता है। ठीक है, याद रहे एक्सक्लेम विद भाव आपको लिखना पड़ेगा। मान लो कि आपको पता ना चल रही कि ये जो है दुख का भाव है कि खुशी का भाव है कि धमकी का है, तो केवल आप क्या लिख देना, एक्सक्लेम्ड। ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड टू मी। इस तरह से भी अगर आप लिख करके आगे बढ़ोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि भाव ना पता चले तो खाली एक्सक्लेम्ड भी लिखा जाता है। उम्मीद है कि आपको ये दोनों सेंटेंस समझ में आए होंगे। देखा जाए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का दूसरा वाला जो हमारा व्हाट और हाउ से जो सेंटेंस शुरू होता है वो देखा जाए तो गाइस, व्हाट हाउ वाले वाक्य, आप वाक्य देखने से पहले कुछ नियम मैं आपको दिखा दूं कि रिपोर्टिंग ऑफ सेट टू के बदले आपको एक्सक्लेम विद भाव लिखा जाता है, यानी सेट टू के बदले आपको एक्सक्लेम विद भाव लिखना है। ये मैंने पहले अभी बताया था, इस वाले में वो वाव वाले में मैंने आपको बताया था, जैसे एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सोरो, एक्सक्लेम विद प्रेज, ऐसे आप लिख सकते हो सेंटेंस के भाव के अनुसार। ठीक है, यदि कोई भाव ना पता चले तो केवल एक्सक्लेम्ड लिखा जाता है। कोई भावना पता चल रहा हो, दुख है कि खुशी से है, तो केवल आप एक्सक्लेम लिख करके छोड़ दो। ठीक है, कंजक्शन दैट आपको लिखना है, ये बात फिक्स है, दोनों में दैट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, व्हाट हाउ को वाक्य में से निकाल कर वेरी या अवेरी लिखा जाता है। ठीक है, इनको निकाल दिया जाएगा, व्हाट और हाउ को वेरी अवेरी वाक्य में लिखा जाएगा। व्हाट होगा तो अवेरी लिखना, हाउ होगा तो वेरी लिखना। वैसे वेरी की जगह पे रियली भी आता है, लेकिन मैं वेरी और अवेरी का इस्तेमाल ज्यादा करवाता हूं मैं। तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को एक सूत्र में लिखा जाता है। एक बात इसमें खास बात है, व्हाट और हाउ में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट की बात है कि जब भी आप रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को लिखोगे तो आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला ये है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या वर्ब प्लस वेरी अथवा अवेरी प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूले के हिसाब से ही आपको सेंटेंस की जो है शुरुआत करनी पड़ेगी जब आप चेंज करोगे। तो मैं आपको चेंज करके दिखाता हूं। दो एग्जाम्पल्स मैंने इसके यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दोनों ध्यान से सुनना समझना। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि ये जो है व्हाट से शुरू है। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे क्या होता है, एक्सक्लेमेटिव मार्क होता है। ठीक है, ये जो है किससे शुरुआत है, व्हाट से शुरुआत है, आप देख सकते हो व्हाट से, यहाँ पे भी व्हाट से शुरुआत है। ठीक है, व्हाट या हाउ दो में से कोई भी एक से जो इसकी स्टार्टिंग हो सकती है। तो चेंज किया जाए तो देख सकते हो रचना का रचना ही रहेगा। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। सेट टू क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम विथ भाव। एक्सप्रेशन क्या है, व्हाट अ ब्यूटीफुल। यहाँ पे देखो उसकी प्रशंसा कर रहा है, रचना जो क्या कर रहा है, उसकी रचना उसकी प्रशंसा कर रही है। व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस यू हैव बाउट टुडे। तुमने आज कितना अच्छा ड्रेस जो है खरीदा है, ऐसा यहाँ पे रचना जो है बोल रही है। तो प्रेज कर रही है, जाहिर सी बात है, विथ प्रेज टू मी। उसने मुझसे प्रशंसा करते हुए कहा। कंजक्शन क्या आएगा, दैट। ठीक है, जब से कंजक्शन लिखोगे तो आप सेंटेंस बनाने जाते हो, ये हट जाता है तो उसके बाद आप क्या बनाने जाते हो, सेंटेंस को बनाने जाते हो। तो सेंटेंस बनाने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या बोल रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, इसमें ढूंढो सब्जेक्ट क्या है। तो देख सकते हो जहां हेल्पिंग वर्ब होगा वही सब्जेक्ट होगा। ये आपका सब्जेक्ट यू है, तो यू जो है कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कौन, मी। अब मी का करता क्या होगा, आई को यू के नीचे लिखना है, ये हो गया आई। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, दो में से कोई भी एक हो सकता है, दोनों हो सकता है, हैव भी है, बाउट दोनों है, हेल्पिंग वर्ब भी है, वर्ब भी है। तो हेल्पिंग वर्ब हैव का क्या हो जाएगा गाइस, हैड हो जाएगा। बाउट का क्या हो जाएगा, बाउट ही हो जाएगा। ठीक है,
ये हो गया। तो ये देखो इस तरह से आपको क्या है सब ढूंढ के लिखना है। हेल्पिंग वर्ब या वर्ब दोनों आ गया। वेरी अवेरी दोनों में से कोई एक लिखेंगे। वॉट होगा तो अवेरी लिखा जाता है, तो वॉट है तो अवेरी हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद एडजेक्टिव देखा जाए तो देखो जैसे अवेरी लिखोगे तो वर्ड जो है वाक्य में से निकल जाता है। एडजेक्टिव क्या है आपका ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे लिख दिया जाए ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है ड्रेस, तो ये हो गया यहाँ पे ड्रेस। इस तरह से आपका एक सेंटेंस बनेगा। रचना एक्सक्लेम विद प्रेज टू मी दैट आई हैड बॉट अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। ठीक है, दूसरा वाला देखा जाए, दूसरा देखना, पिंकेश सेड टू हिज फ्रेंड व्हाट अ पिक्चर। तो देखोगे यहाँ पे ये किस तरह से बोल रहा है, इसका एक्सप्रेशन क्या है, भाव क्या है, नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ पे मैं पिंकेश का पिंकेश और सेड टू का यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सक्लेम्ड। ठीक है, खाली एक्सक्लेम्ड लिख देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे कोई भाव पता नहीं चल रहा है। तो पिंकेश एक्सक्लेम्ड टू हिज फ्रेंड। ठीक है, अब बात आती है इसकी, तो ये हटता है तो क्या लिखते हैं हम, कंजक्शन क्या आएगा, दैट। ठीक है, अब देखो व्हाट अ पिक्चर ऐसा है तो हमें इसके हिसाब से लिखना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें नहीं पता, है ही नहीं, तो जब सब्जेक्ट ना हो तो इट लेने का, और हेल्पिंग वर्ब या वर्ब ना हो तो क्या लोगे, इज लोगे। ये दो चीजें मान लेने का कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे इट कहीं पे लिखा होगा तो सब्जेक्ट मेरा इट का इट ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। मान लिया कि इज लिखा हुआ है तो मैंने इज का क्या कर दूंगा, वॉज कर दूंगा। अब उसके बाद देखो सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आ गया। वेरी अवेरी में से कोई एक, तो व्हाट है इसके लिए अवेरी। ठीक है, उसके बाद एडजेक्टिव चाहिए, तो एडजेक्टिव मतलब क्या, जो विशेषता बता रहा हूँ, पिक्चर। ठीक है, तो पिक्चर की विशेषता बताने वाला, यानी नाइस लिख दो आप, नाइस पिक्चर, नाइस पिक्चर, गुड पिक्चर, ग्रेट पिक्चर, जो आप लिखना चाहो। तो बस ये फिनिश। ठीक है, याद रखना आपको इस तरह से बनाना है। जब भी इसके अंदर सब्जेक्ट ना हो, हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो आपको ये दोनों क्या करना है, मान लेना है। उसके बाद तो ये मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा व्हाट और हाउ वाले जो वाक्य हैं कैसे बनाए जाते हैं। एक दो बार आप खुद बनाओ, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से चेंज किया जाता है।